नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते की वैधता को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि ये समझौता क्या था, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर क्या है और क्या समझौते की वैधता को बढ़ाना भारत और पाकिस्तान के सामान्य होते संबंधों की तरफ इंगित करता है, क्या संकेत करता है। इन सभी पक्षों पर आज इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम देखेंगे श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच क्या था, कब किया गया था, वस्तुतः करतारपुर कॉरिडोर है क्या, इस बारे में भी जानना महत्वपूर्ण है। क्या इसको लेकर के, इस गलियारे को लेकर के किसी प्रकार का विवाद भी खड़ा हुआ था, उस विवाद पर भी एक सामान्य दृष्टि डालने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि समझौते का जो नवीनीकरण 5 वर्षों के लिए किया गया है, क्या ये भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य होते संबंधों का संकेत है। फिर आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से आप इसे जोड़ करके देख सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। खबर क्या है? खबर यही है कि भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह समझौता वर्ष 2019 में हुआ था, अक्टूबर महीने में हुआ था। करतारपुर साहिब कॉरिडोर ये भारत और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं। और इस इंटरनेशनल बॉर्डर से यहां पाकिस्तान के नारोवाल जिले में पड़ने वाला करतारपुर गांव है, जिसमें सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे करतारपुर गांव में, जो कि नारोवाल जिले में पड़ता है पाकिस्तान में। और यहीं पर गुरुद्वारा श्री गुरुद्वारा साहिब करतारपुर स्थित है। और यहां तक भारत के तीर्थयात्रियों की पहुंच को स्थापित करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर से एक कॉरिडोर बनाया गया था। इस कॉरिडोर को भारत में पड़ने वाले डेरा बाबा नानक, जो कि गुरदासपुर जिले में पड़ता है, उससे जोड़ा गया था। तो ये भारत की तरफ की कॉरिडोर का निर्माण यहां पर किया गया था और पाकिस्तान की तरफ की कॉरिडोर का निर्माण यहां पर किया गया था। इसी को हम करतारपुर साहिब कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इसकी जो अवधि थी वो 5 वर्षों के लिए थी। तो 5 वर्ष की अवधि इसकी हाल ही में समाप्त हो रही थी। इसी अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में संभावित सुधार का ये संकेत हो सकता है। गलियारा भारतीय तीर्थयात्रियों को बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान स्थित पवित्र गुरुद्वारे की यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है। भारत ने पाकिस्तान से एक और बात कही है कि वो जिस प्रकार से प्रत्येक तीर्थयात्री पर प्रत्येक यात्रा के लिए $20 का सेवा शुल्क लगाता है, तो इसको हटाने की भी अपील भारत के द्वारा की गई है। ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं खबर के रूप में और इसी के कारण ये टॉपिक चर्चा का विषय हो जाता है। तो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता वस्तुतः है क्या? भारत और पाकिस्तान ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, जो कि पाकिस्तान के नारोवाल जिले में पड़ता है, उस तक भारतीय सिख तीर्थयात्रियों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए 24 अक्टूबर 2019 को समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य यही था कि जो भारत के तीर्थयात्री हैं उनकी यहां तक पहुंच को आसान बनाया जाए, सुगम बनाया जाए और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के 550वीं जयंती के अवसर पर इस कॉरिडोर को अंजाम देने का प्रयास किया गया था। यह समझौता किया गया था ताकि सिख तीर्थयात्रियों की पहुंच को ऐसे स्थान तक पहुंच स्थापित की जा सके जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने 18 वर्ष, जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। इसी के लिए समझौता हुआ था। समझौता भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ साथ ऐसे तीर्थयात्री जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक हैं, उनको गुरुद्वारा तक एक वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति प्रदान करता है, जो कि वर्ष भर संचालित होती है, दैनंदिन आधार पर संचालित होती है। तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा में दर्शन करने के बाद उसी दिन वापस भी लौटना होता है। ये भी समझौते में के अंतर्गत बात रखी गई थी। गलियारे से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की आस्था पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी उनकी आस्था के तत्व को नहीं देखा जाता है अगर कोई इस गलियारे से यात्रा करना चाहता है। सामान्यतः इस गलियारे की जो यात्रा करने का प्रबंध किया जाता है वो प्रतिदिन 5000 तीर्थयात्री गुरुद्वारा तक जा सकते हैं इस गलियारे के माध्यम से। गलियारे से पहले करतारपुर पहुंचने से
पहले यानी जब गलियारा नहीं बना था तब करतारपुर जाने के लिए पहले लाहौर जाना पड़ता था और लाहौर जाने के लिए 125 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। उसे देखते हुए अपने आप में ये गलियारा काफी सुविधाजनक तीर्थयात्रियों के लिए बनता है। तो ये एक लंबी यात्रा से तीर्थयात्रियों को बचाता है और भारत ने बार बार पाकिस्तान से डिमांड की है कि वो तीर्थयात्रियों पर जो एक सेवा शुल्क लगाता है $20 प्रति तीर्थयात्री, उसे हटाने की अपील भी भारत के नेतृत्व द्वारा लगातार की गई है, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है। अब हम देखते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर वस्तुतः है क्या। अभी इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको प्रदान कर दी गई थी। एक वीजा मुक्त सीमा पार मार्ग प्रदान करता है और आप इसको एक धार्मिक गलियारे के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, किया भी जाता है। पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को भारत में गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। तो ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर गुरुद्वारा यहाँ पर स्थित है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ पर डेरा बाबा नानक की अवस्थिति पड़ती है। सामान्यतः अगर आप इसकी जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट है तो इसकी दूरी का अगर आप आकलन करेंगे तो जो गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की इंटरनेशनल बॉर्डर से अवस्थिति है वो लगभग 4.5 किलोमीटर की पड़ती है और उसी तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर से डेरा बाबा नानक की जो दूरी पड़ती है, जहां पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित किया गया है, 4 लेन का राजमार्ग निर्मित किया गया है, उसकी दूरी 4.1 किलोमीटर लिखी गई है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर यह जानकारी आपको मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर भी आपको ये जानकारी प्रदान की गई है। और भारतीय यात्रियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय आधुनिक यात्री टर्मिनल, एक मॉडर्न यात्री टर्मिनल भी बनाया गया है। पाकिस्तानी सिख भारतीय वीजा प्राप्त किए बिना डेरा बाबा नानक जाने के लिए गलियारे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी अगर जो पाकिस्तान से कोई आना चाहता है तो वो भारतीय गलियारा, भारतीय पक्ष की तरफ जो गलियारा है, बिना वीजा के इसकी यात्रा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, जबकि भारतीय यात्री एक दिन के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। गलियारे का जो सर्वप्रथम विचार आया था ये वर्ष 1999 में आया था, जब भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के द्वारा दिल्ली लाहौर बस कूटनीति पहल के रूप में इसे एक पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जब दिल्ली लाहौर बस कूटनीति पहल शुरू की गई थी दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा, तभी इसका प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया था। तो ये कॉरिडोर के बारे में बात हुई। करतारपुर कॉरिडोर क्या है, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2018 को इस गलियारे की आधारशिला रखी थी। इसके बाद तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा पाकिस्तान में पड़ने वाले गलियारे की आधारशिला रखी गई थी। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय पक्ष की तरफ पड़ने वाले गलियारे की आधारशिला रखी गई, उसके बाद पाकिस्तानी पक्ष की तरफ पड़ने वाले गलियारे की आधारशिला रखी गई। ये गलियारा कब पूरा हुआ? 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक की 550वीं जयंती के अवसर पर यह समय पर पूरा हुआ। यानी एक तरह से आप जानते हैं कि गुरुद्वारा जो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है वो 1469 में हुआ था, तो इनकी 550वीं जयंती पर इस गलियारे को पूरा करना था। इसके महत्व की तुलना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बर्लिन दीवार के गिरने से की गई थी। बर्लिन की दीवार आप जानते हैं, जिसने पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक विभाजन कर दिया था और जिसे 1989 में गिरा दिया गया था। उससे तुलना की गई थी इस गलियारे की, जो तुलना भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए। तो इसका बेहद ज्यादा महत्व रेखांकित किया गया था। गलियारे को लेकर के कई तरह के विवाद भी खड़े हुए। जब ये गलियारा बना उसी दौरान नवंबर 2019 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कॉरिडोर के खुलने के तुरंत बाद पाकिस्तान के नारोवाल जिले में, जहां पर गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पड़ता है, उसमें आतंकवादी प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी प्रदान की थी। गलियारे के उद्घाटन से ठीक पहले गुरुद्वारे में एक प्रदर्शनी को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसमें कांच के एक छोटे से डब्बे में एक छोटा बम दिखाया गया था, जिसके बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि इसे 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो इस को लेकर भी एक विवाद हुआ। प्रदर्शनी के बराबर में एक बोर्ड बना हुआ था जिसमें बताया गया
कि भारतीय वायुसेना का लक्ष्य संघर्ष के दौरान गुरुद्वारे को नष्ट करना था। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के विवाद होना ही था, क्योंकि ये पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा चलाया गया एक प्रोपेगेंडे के रूप में देखा गया। एक और विवाद तब हुआ जब गलियारे के उद्घाटन के अवसर पर पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए एक गीत में अलगाववादी नेताओं के पोस्टर भी प्रस्तुत किए गए। तो इस प्रकार के विवाद भी इस गलियारे को लेकर के लगातार चले थे। समझौते का नवीनीकरण अगर हम बात करें तो समझौते का नवीनीकरण किया गया है, और नवीनीकरण तब किया गया है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में 23वीं बैठक के लिए पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। इसके और ये जो यात्रा थी ये भारतीय विदेश मंत्री की 9 वर्षों में की गई यात्रा थी भारतीय विदेश मंत्री द्वारा, और इसलिए इस यात्रा को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा गया, और इसी के बाद इस कॉरिडोर को लेकर के किए गए समझौते का नवीनीकरण किया गया है। हालांकि कोई द्विपक्षीय औपचारिक बैठक नहीं हुई भारतीय विदेश मंत्री की किसी के भी साथ पाकिस्तान में, लेकिन अनौपचारिक तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ उनकी अनौपचारिक वार्ता हुई है। दोनों ही पक्षों ने यानी भारत और पाकिस्तान ने औपचारिक वार्ता की बहाली पर किसी प्रकार के सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं, और कुछ जानकारियों के अनुसार, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी हासिल होती है कि भारतीय पक्ष का ये कहना है कि जब तक कि पाकिस्तान अपने उच्चायुक्त को भारत में नियुक्त नहीं कर देता है तब तक संबंधों में वास्तविक बदलाव नहीं आएंगे। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध वर्ष 2015 से ही लगातार तनाव में चले गए थे, और वर्ष 2019 में जब भारत ने जम्मू एंड कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस को था, जो उसका एक विशिष्ट दर्जा था, उसको समाप्त किया, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को भारत से वापस बुला लिया था। तो उसके बाद संबंध और अधिक बिगड़ गए थे। तो रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जब तक कि पाकिस्तान द्वारा भारत में अपने उच्चायुक्त को वापस नहीं भेज दिया जाता है तब तक वास्तविक सकारात्मक संबंधों में बदलाव आना, वास्तविक सकारात्मक संबंधों की दिशा में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? करतारपुर कॉरिडोर के लिए मूल समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आपके ऑप्शंस क्या है? 12 नवंबर 2018, 24 अक्टूबर 2019, 1 जनवरी 2020 या 25 दिसंबर 2021। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।